हाँ जी बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। बच्चों आज हम 11th का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक, 11th का भी क्यों कहूँ बच्चे, अकाउंट्स का, राइट। आप अकाउंटेंसी को किसी भी लेवल पे पढ़ रहे हैं, ऑब्वियसली 11th से ही स्टार्ट करेंगे उसको, है ना। लेकिन ग्रेजुएशन में भी कुछ बच्चे जैसे नॉन मेडिकल से शिफ्ट होते हैं बीकॉम की तरफ, मैं उनके बारे में भी बात कर रहा हूँ। तो उनको भी जब अपने बीकॉम फर्स्ट ईयर में या बीबीए फर्स्ट ईयर में या कॉमर्स से रिलेटेड और किसी कोर्सेज में जब अकाउंटेंसी को स्टार्ट करना है, तो बच्चे ये चैप्टर तो हर बच्चे को ढंग से, तसल्ली से, खूब मन लगा के बच्चों पढ़ना ही पड़ेगा, क्योंकि ये वो चैप्टर हैं। असल में डबल एंट्री सिस्टम जो आज मैं आपको कराने जा रहा हूँ, इसको कराने का ऑब्जेक्टिव क्या है कि ये सीधा सीधा कनेक्ट करूँगा मैं जर्नल एंट्री से, जो अकाउंट्स का बेस है, राइट। तो हर बच्चे को, जो बच्चा अकाउंटेंसी की शुरुआत कर रहा है, उसको बच्चे डबल एंट्री सिस्टम कनेक्टेड मतलब जर्नल एंट्री, वो तो सीखना पड़ेगा। और जर्नल एंट्री सीख के ही बच्चा अकाउंटेंसी को सीख पाएगा, ठीक है बच्चों। तो जैसे मैं कहता हूँ कि इंग्लिश लैंग्वेज आपको सीखना है जब, तो उसके लिए आपको उसके अल्फ़ाबेट्स सीखने पड़ेंगे 26 के 26, फिर वर्ड्स बनाना सीखेंगे, राइट, फिर सेंटेंस बनाना सीखेंगे, और उसके बाद आपको धीरे धीरे इंग्लिश आएगी। तो बच्चे ठीक इसी तरीके से अकाउंट्स के अंदर आप बेसिक टर्म्स सीखेंगे, उसके बाद अकाउंटेंसी के रूल को समझेंगे, अकाउंटेंसी की जर्नल एंट्रीज को समझेंगे, और फिर आपको अकाउंट्स बनाने जो हैं उसके अंदर आएंगे। तो आज हम बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक बच्चों सीखने जा रहे हैं। टॉपिक का नाम है डबल एंट्री सिस्टम। आइए मेरे साथ सीखते हैं इसको। और इस चैप्टर में हार्डली 2 लेक्चर, उसके बाद हम लोग जो चैप्टर सीखने वाले हैं जर्नल, बच्चे वो आपको बहुत अच्छे से सीखना ही है। ओके, आइए बच्चे, डबल एंट्री सिस्टम का मतलब होता है किसी भी ट्रांजैक्शंस, कोई भी ट्रांजैक्शन हम अकाउंटेंसी में सीख रहे हैं, उसके 2 एस्पेक्ट्स को समझना। Two-fold aspect of transaction is called the dual aspect. Means whatever you are doing, what transaction you are passing in the journal, in the books of the accountancy, it impact 2 parts. One is known to be as debit and the second one is known to be as बच्चों क्रेडिट। अभी डिटेल करेंगे कि इन दोनों चीज़ों का मतलब क्या है, किसको बोलते हैं डेबिट, क्या है क्रेडिट, अभी सीखेंगे हम इसको। एक छोटे से एग्जाम्पल से मैं कनेक्ट करूंगा अपनी बात को। जैसे न्यूटन्स का लॉ ऑफ मोशन, क्या पढ़ते हैं बच्चे उसमें आप लोग, दैट फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, है ना। कोई एक्शन किया तो उसका रिएक्शन मिलेगा, इक्वल अमाउंट से मिलेगा। तो बिल्कुल ठीक ऐसे ही अकाउंटेंसी के जो रूल्स हैं वो कहते हैं फॉर एवरी डेबिट देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट, दैट मीन्स क्रेडिट, ठीक है। हमारी अकाउंटेंसी के अंदर बच्चे हमने 2 शब्दों पे पूरी अकाउंटेंसी को सीखना है। एक शब्द है डेबिट और दूसरा शब्द है बच्चे क्रेडिट, ठीक है। होते क्या, डेबिट का मतलब अगर पूछें, क्रेडिट का मतलब अगर पूछें, तो बच्चे अभी मतलब भी सीखेंगे इसका। पहले आप मेरी बात को समझें कि 2 शब्द हैं, जैसे इंग्लिश अल्फ़ाबेट में, इंग्लिश लैंग्वेज में 26 अल्फ़ाबेट्स हैं जिससे सभी वर्ड्स को बनाया जा सकता है, सेंटेंसेस पूरी इंग्लिश सीखी जा सकती है। अकाउंट्स में 2 शब्दों का मतलब सीखना है आपको। एक शब्द सीखना है बच्चे डेबिट, और दूसरा शब्द जो सीखना है वो सीखना है क्रेडिट, और इससे पूरी अकाउंटेंसी को फिर हम क्रिएट करेंगे। आइए मेरे साथ देखते हैं कैसे। डेबिट शॉर्ट फॉर्म DR, क्रेडिट शॉर्ट फॉर्म CR। एक बात तो ये, दूसरी बात मैंने बताई कि हम बिजनेस में जो भी ट्रांजैक्शन करते हैं उसके 2 इफेक्ट पड़ते हैं। एवरी ट्रांजैक्शन हैव 2 इम्पैक्ट्स। एक एग्जांपल से मैं अपनी बात को समझाता हूं, ये 2 इम्पैक्ट्स का मतलब क्या कहना चाहता हूं मैं। मिस्टर एक्स sold
गुड्स फॉर कैश ₹10,000 टू मिस्टर वाई। एक्स ने बच्चों वाई को सामान बेचा, गुड्स बेची बिजनेस में से। कितने गुड्स बेची बच्चों? ₹1000 की। अब अगर मैं एक्स के बारे में बात करूं तो उसके ऊपर ड्यूअल एस्पेक्ट क्या पड़ेगा, उसके ऊपर ड्यूअल इंपैक्ट क्या पड़ेगा? वन, कैश में बेचा बेटे सामान, एक तो बिजनेस में कैश इंक्रीज हो जाएगा। समझने की कोशिश करें। एक्स ने वाई को माल बेचा, बेटा एक्स का पहला इंपैक्ट क्या पड़ेगा एक्स के ऊपर कि एक्स के पास कैश आएगा, नगद बेचा ना, कैश आएगा। दूसरा इंपैक्ट क्या पड़ेगा बच्चे? गुड्स चली जाएंगी, प्लस माइनस भी कह दो कोई बात नहीं, कैश प्लस हो जाएगा। अभी हम सब ये इंक्रीज डिक्रीज प्लस माइनस सब चीज़ों को दो लफ्ज़ों में कन्वर्ट कर देंगे बच्चे। एक लफ्ज़ डेबिट और दूसरा लफ्ज़ क्रेडिट, है ना, घूम फिर के। अभी अभी आप बढ़ाओ घटाओ इंक्रीज कुछ बोलो, जब अकाउंटेंसी का असली मतलब समझेंगे तो दो ही शब्दों पे बात को, सारी बात को दो शब्दों पे खत्म करूंगा मैं, एक डेबिट और एक शब्द होगा क्रेडिट। ठीक है बेटा, तो अभी तो मैं कह रहा हूं कैश बढ़ेगा, ठीक है सर, स्टॉक यानी गुड्स चली जाएंगी, हाँ जी सर, ठीक है। these two impacts will be for x, for y, y पैसे देगा भाई, है ना, तो पेमेंट ऑफ कैश, तो कैश चला जाएगा y की जेब से, और रिसीव्ड गुड्स फॉर ₹1,000 तो सर गुड्स आ जाएंगी, है ना बेटा, कैश चला जाएगा, गुड्स आ जाएंगी। ये दो इंपैक्ट किसके ऊपर पड़ेंगे? y के। हमने बात सीखी है कि सर हम बिजनेस में कोई भी ट्रांजैक्शन करें उसके दो इफेक्ट पड़ते हैं, ठीक है, वो दो इफेक्ट्स को हमने एग्जांपल से सीखा है, इसको बोलते हैं ड्यूअल एस्पेक्ट, राइट, ड्यूअल एस्पेक्ट। अच्छा, मैंने एक और एग्जांपल, आप कहेंगे सर ये तो नगद हो गया ना सर, सर उधार का भी तो देखो ना सर, बेटा आ जाओ उधार का भी देख लो। मिस्टर एक्स सोल्ड गुड्स फॉर ₹1,000 टू मिस्टर वाई ऑन क्रेडिट, उसने उधार पे बेच दिया। अब अगर उधार पे एक्स बेच रहा है माल तो क्या होगा? पैसे का आना जाना तो नहीं हुआ, लेकिन एक तो ये हुआ बच्चे कि स्टॉक कह लो या गुड्स कह लो, एक तो गुड्स कम हो गई, ये तो सेम है, पहले भी था इम्पैक्ट, अब भी यही है। लेकिन दूसरा इम्पैक्ट ये हुआ कि राइट टू रिसीव कैश, यानी मेरा एक्स के पास एक राइट आ गया कि कैश रिसीव करना है। किससे रिसीव करना है? वाई से। अब कैश नहीं आया लेकिन कैश को रिसीव करने का राइट आया है। समझ रहे हो? इसका मतलब इम्पैक्ट अभी भी कितने हैं? दो ही हैं सर, दो ही है, अभी भी दो ही है। वाई के बारे में बात करूं तो वाई के ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ा? गुड्स आ गई, यस सर गुड्स आ गई, एंड ऑब्लिगेशन टू पे ₹1,000, और एक ऑब्लिगेशन, एक लाइबिलिटी, एक जिम्मेदारी, एक दायित्व क्रिएट हो गया कि सर पैसे देने हैं। किसके पैसे देने भाई? एक्स के पैसे देने हैं। तो अब भी मैं यही बोलूंगा कि ड्यूअल एस्पेक्ट ही आया है वाई पर और ड्यूअल एस्पेक्ट ही आया है एक्स पे, यानी फॉर एवरी ट्रांजैक्शन इट मेक्स टू इम्पैक्ट, राइट, दो इम्पैक्ट आएंगे। अच्छा, उन दो इम्पैक्ट को जो बोल रहे हैं हम लोग, दूसरी बात क्या बोलना चाहता हूं मैं कि कुछ ना कुछ डेबिट होगा और कुछ ना कुछ बच्चे क्रेडिट होगा, और डेबिट और क्रेडिट इक्वल होंगे, ये बातें अभी हम सीखने वाले हैं। क्वेश्चन है सर ये डेबिट का चक्कर क्या है क्या डेबिट क्रेडिट का चक्कर? बच्चे एक ना अकाउंट, जैसे मैं फॉर एग्जांपल ये एक लेजर बना रखा है मैंने, फॉर्मेट कैश अकाउंट एक बना रखा है। असल में डेबिट क्या है? डेबिट एक साइड है, ये जो लेफ्ट हैंड साइड होती है इसको डेबिट साइड बोलते हैं, और जो राइट हैंड साइड होती है बच्चे इसको राइट हैंड साइड होती है, इसको क्रेडिट साइड बोलते हैं। तो वो दो साइड्स हैं, एक साइड डेबिट साइड है, दूसरी दूसरी साइड क्रेडिट साइड है, राइट। चलिए अभी रूल सीखने हमें। रूल्स को भी सीखने से पहले हमें एक चीज और इंपॉर्टेंट सीखनी है, अकाउंट्स कितने तरह से क्लासिफाइड होते हैं।
मीन्स अकाउंट्स हेडिंग, हेडिंग के नीचे 3 पार्ट्स बना दिए बच्चे मैंने, एक पर्सनल अकाउंट होते हैं, दूसरा रियल अकाउंट होते हैं, तीसरा बच्चे नॉमिनल अकाउंट होते हैं। मीन्स अकाउंट्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू 3 पार्ट्स, वन इज पर्सनल, सेकंड वन इज रियल एंड द थर्ड वन इज द नॉमिनल अकाउंट। इस लेक्चर में बस मैंने आपको ये अकाउंट ही क्लासीफाई करने हैं, बस ये सीखना है आपको इस लेक्चर के अंदर। आइए कैसे बच्चे, पर्सनल अकाउंट को फर्दर मैं 3 पार्ट्स में क्लासीफाई कर सकता हूं, नेचुरल पर्सनल, आर्टिफिशियल पर्सनल एंड रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल। पहले पर्सनल ही कौन सा होता है बेटा? पर्सनल अकाउंट इज दैट अकाउंट विच इज फॉर द नेम ऑफ ए पर्सन, राइट। ये देखो, रिलेट्स टू नेचुरल पर्सन, आर्टिफिशियल पर्सन या फिर रिप्रेजेंटेटिव पर्सन। किसी पर्सन के जो अकाउंट हैं, किसी इंसान के जो अकाउंट हैं, उसको हम पर्सनल अकाउंट बोलते हैं। अब इंसान को जब मैं क्लासीफाई करूंगा यहाँ पर, तो बेटे 3 पार्ट्स में मैं उसको क्लासीफाई कर सकता हूँ। नेचुरल पर्सन, जब किसी जीते जागते इंसान के अकाउंट को कहते हैं तो बोलते हैं नेचुरल पर्सन। जैसे राम का अकाउंट नेचुरल पर्सन है साहब, श्याम का अकाउंट, मोहन का अकाउंट, सर जिंदा इंसान है सर, है ना। तो इनके अकाउंट पर्सनल हैं। पर्सनल में कौन से पर्सनल हैं? नेचुरल पर्सनल हैं। ठीक है बच्चे, सबको मेरी बात समझ में आ गई होगी। नेचुरल पर्सनल वो अकाउंट होते हैं जो जीवित इंसान के अकाउंट के नाम है, वो नेचुरल पर्सन है, राइट। एक दूसरा तो सर और कौन से इंसान होते हैं बेटा? एक और भी इंसान होते हैं आर्टिफिशियल, है ना, आर्टिफिशियल पर्सन। जैसे राम का नहीं, राम एंड कंपनी का अकाउंट आर्टिफिशियल है सर, है ना। राम एंड कंपनी, राम एंड सन्स, कोई फर्म का अकाउंट हो गया, कोई कंपनी का अकाउंट हो गया, ऐसे। अब ये कोई जिंदा इंसान थोड़ी है, ये तो फर्म है, कंपनियां हैं, है ना। तो इनके अकाउंट कैसे हैं? आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट हैं। ठीक है, ये 2 तरह के पर्सनल अकाउंट होंगे। तीसरा रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट का मतलब होता है बच्चों वो अकाउंट जो किसी पर्सन को रिप्रेजेंट करते हैं। मींस ये वो अकाउंट है जिनके पीछे एक इंसान वाकई में हिडन फॉर्म में है। मींस हिडन मीन्स इस अकाउंट के अंदर अगर आप जाके देखें कि मतलब कि इस अकाउंट में कोई ना कोई इंसान आपको हिडन फॉर्म में मिल रहा है। कैसे? मैं क्लियर करता हूं अपनी बात को कि मैं कहने का चाहता हूं। बेटा आउटस्टैंडिंग सैलरी, अकाउंटिंग इक्वेशन में मैंने क्लियर किया था, बहुत अच्छे से क्लियर किया था। सैलरी ड्यू बट नॉट पेड, आउटस्टैंडिंग सैलरी, सैलरी ड्यू बट नॉट पेड। तो बेटा किसी ना किसी को देनी है ना बाद में, है ना। तो आउटस्टैंडिंग सैलरी मींस इट इज रिप्रेजेंटिंग ए पर्सन, सो इट इज अ रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। प्रीपेड रेंट, प्रीपेड रेंट, रेंट नॉट ड्यू ऑन अस, जो मुझ पे ड्यू नहीं होगा, नहीं हुआ अभी तक, बट पेड बाय मी, लेकिन मैंने तो एडवांस में पे कर दिया। प्रीपेड रेंट, है ना। अब जो प्रीपेड रेंट है तो किसी ना किसी बंदे को तो एडवांस में दिया है बच्चे, किसी ना किसी बंदे को तो एडवांस में दिया है। अब जिसको एडवांस में दिया वो भी कोई इंसान है, यानी ये भी कौन सा अकाउंट है? रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल, यानी एक ऐसे अकाउंट्स जो किसी ना किसी इंसान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। आई होप इट इज वेरी क्लियर इन योर माइंड व्हाट इज रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट, right? So basically we can classify the personal account into 3 parts. One is the natural personal, second the artificial personal, and the third one is the representative personal account. Done बच्चे? अब आती है बात, सर रूल बताओ इन पे। रूल होता है बच्चे इनके ऊपर, क्या रूल लगता है? जो पर्सन लोग होते हैं ना, पर्सन लोग, ये लोग जब कुछ रिसीव करते हैं ना तो हम कहेंगे इनको डेबिट कर दो, ठीक है। जब पर्सन लोगों से कुछ लेते हैं ना तो हम कहते हैं इनको क्रेडिट कर दो। अब ये कोई, मैं अपनी तरफ से नहीं बोल रहा हूं, ये रूल बने हुए बच्चे, हमें फॉलो करना है। तो रूल बन क्या गया? डेबिट द रिसीवर, डेबिट द रिसीवर मींस इफ एनी पर्सन रिसीव्स एनीथिंग वी विल से डेबिट इट, डेबिट हिम, इसको डेबिट करो। सो द रूल इज डेबिट द रिसीवर, ऐसे लिखा हुआ मैंने यहां पे, डेबिट द रिसीवर और क्रेडिट द
गिवर। डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। ठीक है, कोई कुछ रिसीव कर रहा है इंसान, कर दो डेबिट। ठीक है, कोई कुछ दे रहा है इंसान, उसको कर दो क्रेडिट। तो जब पर्सनल अकाउंट हैं उनके ऊपर रूल लगता है डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। ठीक है बच्चे, बार बार बोलते रहिए, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। चलिए आ जाइए सेकंड रूल पे। तो पहले सेकंड अकाउंट पढ़ेंगे। सेकंड तरह के बच्चे जो अकाउंट होते हैं हमारे पास, वो होते हैं रियल अकाउंट। रियल अकाउंट। अब बच्चे रियल अकाउंट कौन से होते हैं सर, ये बताइए। बच्चों रियल अकाउंट वो अकाउंट हैं जो एसेट्स के अकाउंट्स होते हैं। एसेट्स का मतलब आपको मैंने बता चुका हूं ऑलरेडी। ठीक है, जितनी भी एसेट्स होती हैं उनके अकाउंट होते हैं बच्चे रियल अकाउंट। अब वो एसेट्स आपकी टेंजिबल हैं, इंटेंजिबल है, जो भी हैं, ऑल द एसेट्स बिलोंग्स टू रियल अकाउंट। एंड ऑन द एसेट्स द रूल फॉलोज। अच्छा, एक क्लासिफिकेशन वैसे ही बता रखा है, वैसे मैंने आपको पहले बता रखा है। टेंजिबल जिनको देख सकते हैं, छू सकते हैं, लैंड, बिल्डिंग एटसेट्रा, दीज आर टेंजिबल। एंड इंटेंजिबल लाइक गुडविल। क्लियर कर रखा है मैंने। ये आपके रियल अकाउंट है। रूल, जब भी कोई एसेट आएगी, डेबिट व्हाट कम्स इन डेबिट, आउट क्रेडिट। सिंपल, डेबिट इन, क्रेडिट आउट। तो रूल क्या बन गया बच्चे, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। कोई एसेट आई, इन कर दो। कोई एसेट गई, इन कर दिया तो उसको क्या कर दो, डेबिट कर दो। कोई एसेट गई तो उसको क्या कर दो, आउट हो गई तो क्या कर दो, क्रेडिट कर दो। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तीसरा और आखिरी रूल, तीसरे और आखिरी अकाउंट के लिए। तो पहले तीसरी तरह के अकाउंट कौन से हैं बच्चे, नॉमिनल अकाउंट है। बिजनेस के जितने भी खर्चे हैं, इनकम हैं, ठीक है, फॉर ऑल द एक्सपेंसेस, फॉर ऑल द इनकम, वी हैव एन अकाउंट नेम्ड नॉमिनल। हम उनको नॉमिनल बोल देते हैं, सर नॉमिनल अकाउंट है। सारे खर्चे, सारी इनकम, आ जाओ, खर्चे कौन से, हमने बिजनेस में परचेजेस करी, सर खर्चे हैं। डिस्काउंट दिया, सर खर्चे हैं। इलेक्ट्रिसिटी का बिल भरा, सर खर्चा है। एडवर्टीजमेंट पे खर्चा करा, ठीक है, पैकिंग पे खर्चा करा, खर्चा है। वेजेस पे खर्चा करा, सैलरी पे खर्चा करा, सब खर्चे हैं। इनकम कौन सी है फिर सर, इनकम है ना, सेल्स करी, इनकम आई ना। डिस्काउंट मिला, इनकम आई ना। इंटरेस्ट आपको मिला, इनकम आई, है ना। तो इनकम भी होती है बिजनेस की, खर्चे भी होते हैं बिजनेस के। तो हमारा रूल, अच्छा इनको बोलना क्या बताया मैंने, क्या बोला इनको, नॉमिनल रूल। रूल, डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, डेबिट ऑल द expenses and losses, credit all the incomes and gains। कितना प्यारा रूल है, इतना सुंदर। डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, जितने भी एक्सपेंस हैं, लॉस हैं, डेबिट करने हैं। जितने भी इनकम्स हैं, गेन्स हैं, क्रेडिट करने हैं। कितना प्यारा काम हो गया, है ना। तो बच्चे 3 रूल्स, सिर्फ मात्र 3 रूल्स हमें ध्यान रखने हैं। चलिए मेरे साथ साथ रिवाइज करिए। पहला रूल बच्चे कौन सा बताया, पर्सनल अकाउंट पे, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। ठीक है, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। दूसरा रूल रियल अकाउंट पे, रियल अकाउंट कौन से, एसेट्स के अकाउंट्स, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। 2। तीसरा रूल नॉमिनल अकाउंट पे, डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल द इनकम्स एंड गेन्स। बच्चों हम अकाउंट्स में जब इन 3 रूल्स को अच्छी तरह से माइंड के अंदर सेटल करते हैं तो हम अकाउंट्स को सीख पाएंगे, राइट। तो इस लेक्चर में बच्चे मैं यहाँ तक ही आपको करा रहा हूँ, आप इसको रिवाइज करिए। डबल एंट्री सिस्टम क्या होता है, ठीक है, ड्यूअल एस्पेक्ट्स का मतलब क्या है, 3 रूल्स क्या हैं। अगले लेक्चर के अंदर मैं इन तीनों रूल्स की आपको प्रैक्टिस कराने वाला हूं बहुत अच्छे तरीके से, और हम बेस बनाने वाले हैं कि किस अकाउंट को डेबिट कब किया जाता है और किसको कब क्रेडिट किया जाता है। ठीक है बच्चे, मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। ओके बच्चों, टिल देन सी यू।